अबे गुड्डू, हाँ भैया। इधर देख सुत्ती लाल को। अबे सुत्ती लाल, तुम तो बहुत बड़े वाले निकले गुरु। हैं, बारिश शुरू होते ही तुमने अपना बदल डाला। क्या करें बिजी भैया, हमारे दुकान की छत टपक रही थी ना, तो मैनेजर बाबू से इजाजत लेकर अपनी दुकान यहाँ लगा ली। फिर तुमको तो समोसे खाने से मतलब है ना, या जगह से? हाँ बे, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सुत्ती लाल, एक बात बताओ, समोसा तिकोना क्यों होता है, गोल क्यों नहीं होता? गुड क्वेश्चन भैया, गुड क्वेश्चन। ये तो पता नहीं, पर हमरे पैदा होने से पहले से ही ये समोसा तिकोना था। बताओ, समोसा बनाते हैं बेचते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता है। अच्छा सुत्ती लाल, एक बात बताओ, भैंस काली होती है या गोरी? काली। काली, तो काली भैंस गोरा गोरा दूध क्यों देती है? ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। लो, इसीलिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तुम्हारे हाइट के लोग चाइना और जापान में कहां से कहां पहुंच गए, और तुम अपने आप को देखो। जरा सा इधर इधर। आओ, 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 आओ। अबे गुड्डू, हाँ भैया। पापा कसम सुत्ती लाल मेड इन चाइना लगता है ना? हाँ भैया, एकदम फॉरेन रिटर्न लगता है। देखे होंठ इतने क्यों कांप रहे थे? ओ विजी पांडे, काय सुत्तीलाल को सुबह सुबह चिढ़ा रहे हो? अबे एग्जाम आने वाले हैं, इस बार तो ला पास कर लो। पूरी दुनिया वकील बन गई है, तुम कब तक एक ही क्लास के साथ वफादारी करते रहोगे? हाँ, हम कर रहे हैं, ला पास कर रहे हैं कि नहीं गुड्डू? हाँ नहीं भैया। क्या? मुकुंदी भैया से क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हें देख देख के लापतागंज के लौंडे बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे नाम पे लापतागंज के लोगों ने अपने बच्चों का नाम तक रखना बंद कर दिया है। तुम्हारी उम्र के लौंडों की शादियां हो चुकी हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। अरे तुम क्या अपनी सारी जिंदगी सुरीली और सुत्ती पर ही निकाल दोगे? ला पास कर लो बेटा, उसके बाद सुरीली से शादी करना। समझे भैया, पापा कसम आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हम ला करेंगे। बिना नकल किए। क्या? बिना नकल किए? ठीक है, हम गुड्डू के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम ला फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे, और वो भी बिना नकल किए। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं बे, और जब तक हम ला पास ना कर ले, तुम हमें बुलाना नहीं और सुरीली से कह दो कि हम बहुत बिजी हैं, समझे? अरे भैया, लेकिन सुरीली भाभी को तो पता है कि आप बिजी हो। अबे कुंदी भैया, आपको क्या लगता है ये बिजी पांडे ला पास कर पाएगा? पता नहीं, देखते हैं। बिजी 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 पांडे। बिजी, आज तो छोड़ेंगे नहीं। ये शैतान भगवान की पूजा कर रहा है, जरूर कोई चाल है। अच्छा ये बात है? यहाँ से घर में घुसने की कोशिश करेगा, अभी दिखाते हैं। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, लगा दे नैया पार। चलते हैं, चल बे गुड्डू। ये क्या बात हुई? ये विजय हमारे घर की तरफ आया भी नहीं, भौंका भी नहीं। तबीयत तो ठीक है इसकी। मुकुंदी दुल्हन, क्या हुआ मौसी, काहे चेक रही हो? क्या बना रही है? अचार डाल रहे। हाँ। अरे दिखाई नहीं दे रहा है का? लड्डू बना रहे, वो भी देसी घी के। अच्छा, चिकुंदी को भेजने हैं? अरे नहीं, बिजी पांडे के लिए। बिजी को कहा? अरे मौसी, उसका इम्तिहान चल रहा है ना, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। हम सोचे देसी घी का लड्डू खाएगा, थोड़ी सी अकल आएगी और क्लास में एकदम प्रथम आएगा। वो को प्रथम आ जाएगा है? नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा, कभी ला नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है मौसी, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान ना है, एक बिजी पांडे है, कुछ नहीं कर सकता। मौसी, बिजी पांडे के पास होने की खुशी में सबसे पहला लड्डू तुम्हारे मुंह में है। ओ जी, लो लड्डू बिजी को दे आओ और कहना अच्छे से पढ़ाई करे, ऐसा मौसी ने कहा है।
हुआ गुड्डू? ऐसे गधे की तरह मुंह लटकाए काहे बैठेंगे? क्या बताएं एलिजा, भैया नहीं होते तो मन ही नहीं लगता है। सो तो है, लेकिन बिजी पांडे आजकल दिखाई नहीं देता है। कहाँ है? भैया ला की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ला पास करना है, सुरीली भाभी से शादी करनी है, फिर हम लोग साथ में घूमेंगे। फिर हम साथ में घूमेंगे। अरे शादी करने के बाद तुम्हारे साथ काहे घूमेंगे? अरे हम भैया के बेस्ट फ्रेंड हैं। वो बेस्ट वाइफ होंगी, और बेस्ट वाइफ के साथ घूमने में जो मजा हैंगे वो बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं हैंगे। हाँ, तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे गुड्डू? अरे तुम भी अपने लिए कोई गुड्डी ढूंढ लो। अगर उम्र निकल गई तो बुड्ढी भी नहीं मिलेगी। अबे चौरसिया, भैया के अनमैरिड रहते अपनी गुड्डी के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। और तुम लोगों को क्या लगता है यार कि भैया के ला पास करते हमारी दोस्ती टूट जाएगी? ओहो गुड्डू, तुम समझते नहीं हैंगे। बीजी लॉ कर लेंगे, वकील बन जाएंगे, वकील बनने के बाद बीजी सच में बिजी हो जाएंगे, फिर शादी करके और बिजी हो जाएंगे, फिर बच्चे करके और बिजी हो जाएंगे, फिर साइकिल पे सुरीली को पीछे बिठाएंगे और बच्चों को आगे बिठाएंगे। तुमको कहाँ सर पे बिठाएंगे? इनको घर पे बिठाएंगे। हाँ, घर पे बैठेंगे भैया के बच्चों के साथ। अरे भैया बिजी हो जाएंगे तो उनके बच्चों को तो हम ही खिलाएंगे ना। हम हनुमान है, हनुमान 7 जन्मों का साथ है हमारा। हम भैया के लिए आज से ही सुंदर कांड का पाठ करेंगे ताकि भैया बिना नकल के पास हो जाएं और सुरीली भाभी से शादी कर लें। भाई वाह, दोस्त हो तो ऐसा। ऐसा दोस्त हमको काहे नहीं मिलते हैंगे, है ना मामा? हाँ। तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। खग मृग वृंद देखी न भाए, सैल विशाल। अरे गुड्डू, क्या तुम पुजारी बन गए हो क्या? नहीं, हम भैया के फर्स्ट आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना तो पिताजी किया करते थे। क्या वो भी फर्स्ट आते थे? हाँ, लेकिन नीचे से। भाई पिताजी का अपना स्टाइल था, जहाँ खड़े हो जाते थे लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी। सब हनुमान जी की कृपा थी। हाँ, इसीलिए हम भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम भी भैया के हनुमान हैं। ये लगते भी हनुमान जी हैंगे। हनुमान जी तो पिताजी लगा करते थे। अच्छा, लेकिन तुम मकर ध्वज नहीं लग रहे हैंगे। हाँ, सो तो है, लेकिन पिताजी इस कदर हनुमान जी लगते थे कि जब वो 40 साल के हुए तो लोगों ने उन्हें हनुमान चालीसा कहना शुरू कर दिया। और जब वो 50 साल के हुए तो ये लोग कहाँ भाग गए? क्या ये लोग भूत पिशाच हैं जो पिताजी का नाम सुनते ही भाग गए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हैं? लेकिन पिताजी का नाम महावीर तो नहीं था। चलो, नाम में क्या रखा है। जय हो हनुमान जी की। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भाभी, कितनी बार कहा है गूगू मत बोला करो, सुनने में बहुत अजीब लगता है। भाभी, हमारा नाम गुड्डू है तो आप चाहो तो गुड्डू भी कह सकती हो। उशू उशू भैया, अरे भाभी, भैया पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार एग्जाम की जबरदस्त तैयारी है। भैया बिना नकल के पास करेंगे। क्या हुआ भाभी? बी बी बी। हाँ। गू बी ए ओ। अरे भाभी, भैया ने भी तो आपको इतने दिनों से नहीं देखा है। और भाभी, वो ये पढ़ाई इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा देख सके। हाँ। उको उको ये आया उको। क्या हुआ भाभी? हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। बी बी किस 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 औवा पौवा। औवा किस 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 औवा। अच्छा अच्छा, भैया इस पेन से एग्जाम देंगे तो अव्वल आएंगे। अरे वाह भाभी वाह, थैंक यू सो मच भाभी।
गर्लफ्रेंड हो तो आप जैसी। अब भैया को ला पास करने से कोई नहीं रोक सकता भाभी, कोई नहीं रोक सकता। अबे हट। हाँ भाभी, थैंक यू। अरे ओहो, कितने कितने बचे। आहा, लापतागंज के लुच्चो, हमें अनपढ़ समझने वाले टुच्चो, जल्दी आ जाओ, सामने आ जाओ, एक बहुत जरूरी बात बतानी तुम लोगों को। आ जाओ भाई, आ जाओ, सुट्टी कर लाइन लगा भाई, इधर आ जाओ। कहा वो बीजी पांडे, मौसी शादी के लिए मान गई हैंगी? अरे मौसी क्या, अब तो उनका पूरा खानदान मानेगा। गुरु, अब हम बीजी पांडे नहीं रहे। अरे भैया क्या बोल रहे हो? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हम बीजी पांडे LLB हो गए हैं। ये देखिए। अबे संभाल लो सुत्तीलाल, गिर गए, संभाल लो। क्या कह रहे हो बीजी भैया? अबे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने ला पास कर लिया। अबे चल बे गुड्डू, मौसी से हमारी सुरीली के रिश्ते की बात कर। चलिए भैया। ए, क्या बात करनी है? हमसे बात करो। अबे शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या बोल रहे हो? आहा, बड़े खुश लग रहे हैं, जैसे वकालत पास कर लिए हो। बिल्कुल सही फरमा रही हो ऑनर, हमने वकालत पास कर ली है। ये देखिए। क्या बकलोली कर रहा है? छोड़ो। बकलोली नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए हमारे एग्जाम का रिजल्ट। अरे आपको क्यों दिखाएं, आप तो अनपढ़ ठहरी। नकली छपवाया होगा, जरूर इसकी नई चाल है। चल भाग यहाँ से। अरे मौसी एक मिनट छोड़ो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे एक मिनट मौसी, देखिए भैया का अखबार में नाम भी छपा है। ये देखिए, नाम के साथ इतना क्यूट सा आपके दामाद का चेहरा भी छपा हुआ है। मौसी देखिए, मौसी हमने अपना वादा पूरा कर लिया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए, हमारी और सुरीली की शादी करा दीजिए। ए मौसी, अपना वादा निभा लो ना और बिजी और सुरीली की शादी कर दो, सबका टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है इंदु, ऐसे कैसे कर देंगे शादी? हम नहीं शादी कर देंगे। अरे आपसे थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे मौसी, अरे अब क्या परेशानी है, अब तो ये वकील भी बन गया है मौसी, और सुरीली को इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, सुरीले के बापू शहर गए हैं, वो शहर से आ जाएंगे तब कर देंगे शादी। अरे मौसी, मौसा जी के इंतजार में ही तो तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। हाँ तो गया है, हम छुपा रहे हैं। क्या बकलोली कर रहा है? अरे बकलोली तो आप कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि सुरीली भी आपकी तरह बूढ़ी हो जाए, उसके भी बाल सफेद हो जाए? अरे देखिए मौसी, हमको यंग लड़की से शादी करनी है। कर दो बीजी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कर दीजिए। हाँ कह दो मौसी, ऐसा दामाद तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो पता है, सुरीली के बापू को बताना पड़ेगा। हाँ, हम चिट्ठी लिख देंगे। हाँ ठीक है। अरे सुनिए, चिट्ठी लिखेंगी तो हम बूढ़े हो जाएंगे। चिट्ठी पता नहीं कब पहुंचेगी। ये लीजिए, आप हमारे फोन से बात कीजिए, अभी मिला रहे हैं। जी लीजिए, बात कीजिएगा, खुद ना रोमांस करने लगेगा। हेलो 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 हेलो, फिर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है। सुरीली के बापू, पालागो, हम सुरीली की अम्मा बोल रहे हैं। सुरीली की शादी तय कर दी है वो बिजी से। वो क्या करे, वकील बन गया है। हाँ हाँ, आना कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। मौसा जी कल आ रहे हैं। हाँ, मौसा जी कल आ रहे हैं। अबे गुड्डू, हाँ भैया, मौसा जी आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जाके शादी की तैयारी करते हैं। तुम जाके उनसे फोन ले लो ना, रात भर बैठ के रोमांस करेंगे, पहले बिल खत्म हो जाएगी। जा जल्दी। अरे मौसी, अब वर वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाएं और एक दूसरे को जयमाला पहनाएं। चलो सुरीली। हेलो ए बेटी, हेलो जमाई राजा। कौन पहले पहनाएगा? अच्छा मैं पहनाता हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। छोटू, अरे मामा, काय अशुभ अशुभ बोल रहे हो? हाँ, ए बेजी, चल पहना दे वरमाला। काय देख रहा है? अरे वरमाला तो पिताजी पहनाया करते थे, ये नहीं पहना सकता। देखो मामा, आज से तुम हमारे रिश्तेदार हो, छिचोरी बातें मत करो। अरे छिचोरपंती तो पिताजी किया करते थे। छोटू, बात कहा है? दीदी, तुमने कहा था ना कि तुम सुरीली की शादी बीजी पांडे LLB से करोगी। हाँ। लेकिन ये बीजी पांडे LLB है ही नहीं। हाँ? अरे भांग खा के आयो का मामा?
हमने खुद अटेस्टेड मार्कशीट देखी है बीजी पांडे की। है मुकुंदी, हमें लगता है नकली बनवाई होगी। हाँ, छोटू झूठ नहीं बोलेगा। मौसी एक बात सुन लीजिए, माना कि हम बेकार बेरोजगार हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। पापा का तो हमने दिन रात मेहनत करके ला का इम्तिहान दिया, बिना नकल करके पास हुए भाई। दीदी, बिजी पांडे बिल्कुल सच कह रहा है। देखिए, सच बोल रहा है बिजी, तो तू झूठ बोल रहा है। नहीं, हम भी सच बोल रहे हैं। हाँ भैया, मामा सच बोल रहे हैं, बीजी सच बोल रहे, तो झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं। अरे तो फिर बीजी पांडे LLB कैसे नहीं हुए? ये बात तो चट्टोपाध्याय बाबूजी बताएंगे। बताइए। हम यूनिवर्सिटी से सूचना लेकर आए हैं कि इस साल LLB की परीक्षा अमान्य यानी कि इनवैलिड करा दिया गया है। क्या? अरे सुरीली, हमको संभालो। इस बार बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, पेपर आउट किए गए हैं, नकल कराई गई है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने ला की परीक्षा पुनः कराने का फैसला किया है। हाँ, और जैसे भी कुछ सूचना होगी एग्जाम की परीक्षा तय हो जाने पर दे दी जाएगी। नमस्कार। चट्टोपाध्याय जी, सुत्ती लाल यही बैठा है, आप उसकी दुकान पे जाकर मिठाई सूंघिए, जाइए। ये क्या हो गया? अरे भैया, हमको संभालो। अरे भैया, अरे मुगंदी भैया, अरे मुगंदी भैया, पापा कसम हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने बहुत मेहनत से रात भर बैठ के पढ़ाई करके जो है एग्जाम पास किया, वो भी बिना नकल किए। हमने कोई पेपर आउट नहीं कराया। जिसने आउट कराया उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? ऐसा ही होता है बीजी पांडे, हर साल कितने ही ईमानदार मेहनती स्टूडेंट्स का भविष्य इसीलिए बिगड़ जाता है। वो बेचारे साल भर मेहनत करते हैं और कहीं कोई आकर पेपर लीक करवा देता है और उनसे आगे निकल जाता है, या फिर एग्जाम ही रद्द करवा देता है। तुमने भी तो ऐसा ही किया था ना बीजी पांडे? हाँ भैया, अब हमको एहसास हो रहा है पापा कसम हम कितनी बड़ी गलती करते थे। लेकिन पापा कसम मुगंदी भैया, अब हम कसम खाते हैं कि जब तक कि हम ला फिर से कंप्लीट नहीं कर लेंगे और पास नहीं कर लेंगे, सुरीली शादी नहीं करेंगे। लेकिन सुरीली, तुम अपने हाथों की वरमाला और चेहरे की लाली संभाल के रखना। देखो, मुरझाने ना पाए, एक ना एक दिन हमारा मिलन जरूर होगा। ओ सुरीली। हाँ हाँ, होगा तब होगा। ऐ सुरीली, चल घर चल, खामखा इतना खर्चा करवा दिया। अरे फोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? बुढ़ी ससुर जी? मौसा जी, क्या आप आ नहीं रहे? ओके, ठीक है। बुढ़ी ससुर जी नहीं आ रहे हैं। तो हमारा मिलन नहीं होगा। पापा कसम, आप हमारे और सुरीली के बीच में मुकाबला बन के खड़ी हुई हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि जब तक हमारा सुरीली का मिलन नहीं होगा, आपका और आपके बड़ों मामा करने का मतलब आपका और उनका मिलन नहीं होगा। बिजी, छोड़ेंगे नहीं। अपनी मंजिल के इतना करीब आके भी बीजी एक बार फिर खाली हाथ रह गया। शायद उसकी किस्मत उससे भी ज्यादा बिजी है। इंदु, हो गई सब तैयारी? आहा, सामान छोड़कर चली गई कहाँ? इंदु, 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 हाँ? हाँ? रो कहाँ रही है? हाँ? हम इनका छोड़ के जा रहे हैं ना, इसलिए। किसके साथ? किसके साथ नहीं मौसी, अम्मा घर जा रहे हैं 7 दिनों के लिए। हाँ, तो रोने वाली क्या बात है बेटा? सुरीली के बापू तो 7 साल हो गए चले गए, वापस नहीं आए हैं। पता है 7 महीने से चिट्ठी भी नहीं लिखे हैं। हम रो रहे हैं का? अरे मौसी, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इनका ख्याल कौन रखेगा? हम रखेंगे ना बेटा। इनको खाना कौन देगा? हम नहीं खाना खिलाएंगे। कपड़े कौन धोएगा? कहा तो हम कपड़े धो देंगे। रात को उनका नींद नहीं आए तो? इंदु, हमें पता है मुकुंदी सोते वक्त वो क्या कहते हैं उसे, वो जो काटता है ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, मच्छर वाला धूप लगाना भूल जाता है। हम आके जला दिया करेंगे। हैं? जी बात। मौसी, क्या हुआ बेटा? हम अम्मा घर तो बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन वो कहा है ना कि हमका तुम्हारी याद बहुत आएगी। मेरे बच्चे, सुरीली के बापू भी 7 साल पहले यही कह के गए थे, अब तक वापस नहीं आए। 7 महीने से चिट्ठी भी नहीं
अरे मौसी, हमका तो वापस आना पड़ेगा ना। हमको चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती। हाँ वो तो सही है, चिट्ठी लिख के करोगे क्या? हमको चिट्ठी पढ़ना आता ही नहीं है। मौसी, हम तुमका थोड़ी लिखेंगे, इनका लिखेंगे ना चिट्ठी। ए मौसी, अच्छा आप तो देती जाओ। हाँ तुम्हारे रोने के चक्कर में हजार भूल गए। ठीक से रहना। मौसी, मच्छर धूप ना ही भूलना। हाँ हाँ खाना भी इनको बैंगन पसंद है। हाँ हाँ लौकी नहीं का। नहीं। कहा हुआ सुत्तीलाल, आज कोई ग्राहक नहीं आया हैंगे? बारिश में खड़े खड़े मक्खी मार रहे हो। अरे क्या बताएं भैया, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को समोसा, दूध, जलेबी सब इम्पोर्टेड लगने लगे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, राशन लाना है, अम्मा की दवा लानी है, ऊपर से बीवी जान खाती है सो अलग। हे भगवान, ऐसी खूंखार बीवी किसी को ना दे। क्या कह रहे हो यार सुत्तीलाल, तुम्हारी बीवी तो देवी जैसी है। अरे भैया, देवी नहीं, फूलन देवी है। हम नहीं मानते गुरु। हाँ बीजी पांडे ठीक कह रहे हैं। अरे यार बताओ, तुम्हारी बीवी इतनी सुशील, सुंदर, संस्कारी, शाकाहारी, और तुम जो है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। हाँ सुत्तीलाल, तुम्हारी बीवी जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती हैंगी। अरे तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। तुमको अच्छी लगती है हाँ? तो तुम रख लो ना। अब इतनी भी अच्छी नहीं लगती हैंगी। हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। कादे माता जी, तुम कब आई? अबे जब तुम इनकी तारीफ कर रहे तब आए गुरु। क्या पीटोगे के घर पर? नहीं, घर पे। चलो जल्दी, डंडा लेके खड़ी हूँ, इंतजार करते। हम भेज रहे। ओहो बहुत ज्यादा नाराज हो गए बे। हे भगवान, पता नहीं कब मिलेगा हमको बराबरी का दर्जा और कब आएगा समाजवाद। चिंता न करो, समाजवाद चल चुका है, पहुंचने ही वाला होगा। चलो बे गुड्डू। साहिबान, मेहरबान, करदान, पानदान, थूकदान, कुआरा कब्रिस्तान आ गया आपके गांव में पहली बार। ये बंजारा दिखाने आपको समाजवाद का नजारा। आइए आइए आइए। समाजवाद? साहिबान आइए आइए आइए, गौर से देखिए। जमुरे हमारे पास क्या है? अंगूठियाँ हैं उस्ताद। ये अंगूठी भूत वर्तमान भविष्य दिखाएगी। समाजवाद लाएगी। साहिबान या खुदा मैं खुदा। साहिबान आप बताइए, समाजवाद क्या होता है? जहाँ सबको समान अधिकार हो और रोटी रोजगार मिले। शाबाश। तो तूने समाजवाद देखा है? नहीं, सुना है। फिक्र मत करो, आज तो ये हम दिखाएंगे। क्या आप नेता हैंगे? नहीं हैंगे, इसलिए हम आज आपको दिखाएंगे। तो साहिबान गौर से देखिए, हमारे पास है तिलिस्मी अंगूठियां, यानी कि जादू की रिंग्स। जिस किसी भाई को अपने देश की किस्मत पर भरोसा हो, वो अपनी उंगली पर तेल लगाए और अंगूठी पहने और नजर गड़ा कर देखे, उसे समाजवाद साफ साफ सिखाई देगा। हाँ भाईजान, यही समाजवाद है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है भाईजान। अगर समाजवाद दिखे तो खरीदना, ना दिखे मेरी माता बहन तो घर चली जाना। तो आइए आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में समाजवाद के दर्शन यानी भविष्य दर्शन। अरे हम कैसे माने? पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आप ट्राई करेंगे भाई साहब? जी मैं। आप आइए। इसमें गड़ा खजाना दिखेगा? गाड़ने वाला भी दिखेगा, आजा। जमुरे, इनकी उंगली में तेल लगाओ और अंगूठी पहनाओ। शाबाश। 1 मिनट, समाजवाद की एक शर्त है, जिसने किसी का हक न मारा हो, जिसने किसी का गला न काटा हो, जो मन का सच्चा हो, कपटी न हो, उसी को दिखेगा समाजवाद। क्या आप में ये क्वालिटियां हैं? हाँ हाँ है। शाबाश। तो इनको दिखेगा समाजवाद। देखो, कुछ दिखा? अरे दामोदर चाचा।
वही चाचा जिसका तू भतीजा है? 100% वही। और क्या दिखा? खजाना, कड़ा खजाना, मेरा खानदानी खजाना। अरे चाचा ने दबा रखा था और अब मिल गया। 10 रुपए मिल गया। 20 दूंगा और अब मिल गया खजाना। मिल गया खजाना। जब तक देश में चाचा भतीजों को मौका नहीं देंगे, समाजवाद नहीं आ गया। इसका तो आ गया। अगर आपको लाना है तो सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए में ये जादू या मुट्ठी। आइए आइए आइए। हमको तो ये डुगडुगी एक नंबर का फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड है तो इस आदमी को खजाना कैसे दिखा? सुत्ती ठीक कर रहा है। भैया हमको भी समाजवाद देखना है। भैया हम भी समाजवाद देखेंगे। तो आओ। मन में है विश्वास? है। पूरा है विश्वास? है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब हम होंगे कामयाब एक दिन। तेरा मन साफ है? है। धोखा दगा या ठगा तो नहीं? नहीं। राजनीति में तेरा कुछ सगा तो नहीं? नहीं। तुझे दिखेगा समाजवाद। शाबाश जमूरे। तेल लगाओ, अंगूठी पहनाओ। शाबाश। मन साफ होना चाहिए। समाजवाद दिख रहे हैं? नहीं। इसके मन में खोट है। क्या तूने पहना लंगोट है? हाँ। इसने जनता को लूटा है। ये इब्न का बतूता है। इसको नहीं दिखेगा। हमको पता था ये सुत्ती गलत काम करता है। ये दूध में मिलावट करता है। हाँ। दिखा 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 दिखा। हमको भी दिखाएंगे। जिसका समाजवाद है उसी को दिखेगा। सत्तीलाल बता क्या दिख रहा है? अरे हमारी दुकान दिख रही है और बहुत सारा समोसा दिख रहा है और बहुत सारी जलेबियां दिख रही है। अरे बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। देख क्या रहा है? मुट्ठी में घुस जा। भाई वाह एलिजा, समोसे हो तो सुत्ती लाल के जैसे। हाँ देखो, दूर दूर से लोग सुत्तीलाल के जलेबी और समोसे खरीदने आ रहे हैं। सेठ जी 2 किलो जलेबी हमें भी देना। भैया सब खत्म हो गया, बिक गया। कल आना, ताजा मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए, ये रुपए एडवांस समझ कर रख लीजिए। कल हमें वापस खाली हाथ में तो लौटा देना। ठीक है ठीक है। अच्छा भैया चलते हैं। गुमशुदागंज वाले ब्रांच का भी धंधा देखना है ना। चलो हम भी चलते हैं। आओ। अरे बिना खाए पिए कहाँ चल दिए प्राणनाथ? लो आपके लिए मैं बिरयानी बना के लाई हूँ, लो खा लो। नहीं, अरे नहीं खा लो। हमको नहीं खाना है, हमको नहीं खाना है, हमको नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? समाजवाद दिखा? हाँ, दिखा। कैसा था? एकदम लल्लन टॉप। लाओ 10 रुपए। ये लो। लापतागंज के लुच्चों, पेड़ लगाने वाले टुच्चों, ये क्या चल रहा है? क्या गुल खिला रहे हो भाई? ये समाजवाद दिखा रहे हैं, हम भी देखेंगे। बताओ गुड्डू, जो समाजवाद नेता 64 साल से नहीं दिखा पाए, ये खड़े खड़े दिखाएंगे। दिखाओ बे। हम समाजवाद के दीदार करवा रहे हैं सिर्फ 10 रुपए में। मजा ना आए तो पैसे वापस। और कोई है गुरु? हम भी देखना चाहते हैं। आराम से। तो दिल साफ है? साफ हैंगे। 100 खून माफ है? माफ हैंगे। दिल में कोई शक तो नहीं? हैंगे। अब नहीं हैंगे। तो इसको दिखेगा। तेल लगाओ, अंगूठी पहनाओ। दिल में ना होगा पाप तो सांप दिखेगा, वरना तुझे सांप दिखेगा। इनको सांप ही दिखेगा। दिल में ना होगा पाप तो सांप दिखेगा, वरना तुझे सांप दिखेगा। इनको सांप ही दिखेगा। दिखा? हाँ दिख रहे हैं। क्या? हम सूट बूट पहन के फैशन शो कर रहे हैं। अबे ऐसा क्या देख लिया जो गिर पड़े? अपना समाजवाद। तो लाओ 10 रुपए। मन होगा साफ तो समाजवाद दिखता है, भविष्य दिखता है। मन हो चंगा तो लोटे में गंगा। आइए आप आइए, आप आइए, आइए 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 आइए।
आइए आइए भैया क्या है? सुरीली भाभी। Oh my God, सुरीली, how are you? अरे कुछ नहीं, ये सब लोग अपना फ्यूचर दिखा रहे हैं मदारी चाचा से। सुरीली, तुम हमारी आंखों के अंदर देखो, पापा कसम तुम्हें अपना फ्यूचर दिख जाएगा। भैया भाभी इतना जिद कर रही है तो दिखा दो ना। ओके, कम। अरे भाई हटिए हटिए किनारे हटिए। आइए भाभी, हटिए हटिए हटिए, आपकी उम्र नहीं है सब देखने की, जाइए इधर। आइए भाभी, इधर इधर आ जाओ। सुरीली इधर आ जाओ। बड़ा भाई हमारे सुरीली को जो अपना फ्यूचर देखना। भाई चुप रहोगे? हमारे सुरीली को फ्यूचर देखना अपना। लाओ 10 रुपए। सुरीली हम नहीं, तुम अपना फ्यूचर देखो। ओ रियली? पापा कसम तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा और हमारा फ्यूचर सेम है? ओ हाउ स्वीट ऑफ यू सुरीली। ओके, बड़ा भाई हमारा भी देखो। मन साफ होना चाहिए है। तेल लगाओ, अंगूठी पहनाओ। देख भैया दिखा। अबे कुछ नहीं दिखा। तेरे मन में मैल है? अबे दिखा दिखा। क्या क्या क्या? मोटरसाइकिल दिखी। कार नहीं दिखी? नहीं। भाई जिसकी जितनी औकात है उतना ही दिखेगा। और क्या दिखा? बाइक पे एक लड़की। सिर्फ एक? हाँ सिर्फ एक। भाई जो जितना अफोर्ड कर सकता है उतनी ही दिखती है। कौन है वो बदनसीब? सुरीली। अरे अरे सुरीली सुरीली। अरे भैया जब आप भविष्य देखने में बिजी थे तब मौसी आकर आपके वर्तमान को ले गई। अच्छा हाँ। लेकिन हमने तो अपने भविष्य में देखा कि हम सुरीली को मोटरसाइकिल में बिठा के ले चले जा रहे हैं यार। अच्छा तो लाओ 10 रुपए। अच्छा गुड्डू 10 रुपए दो। हम क्यों दें? आपने देखा भविष्य आप दीजिए। अरे यार जब समाजवाद आ जाएगा तो लौटा देंगे तुमको। हाँ देख लेंगे कितना। बात भैया भीड़ का लगा रखी है? आइए भाई साहब, समाजवाद दर्शन सिर्फ 10 रुपए में। अच्छा कमाल है, समाजवाद इतना सस्ता? अरे उंगली में तेल लगाइए, अंगूठी पहने, अंगूठी में नजर गाड़ के देखें, समाजवाद दिखेगा, आपका भविष्य दिखेगा। आप सब लोगों ने तो देख लिया होगा। हाँ दिखा दिखा, जिसके मन में चोर नहीं उसको दिखता है। हमको दिखा, इसका मतलब हमारे मन में चोर नहीं हैंगी। आइए भाई साहब देखिए, सिर्फ 10 रुपए में ये तिलिस्मी अंगूठी ले जाएं। मुकंदी भैया आइए, आप भी अपना भविष्य देख लीजिए। अच्छा आइए आइए, अंगूठी पहनाओ। लो शाबाश। आपको समाजवाद दिखेगा, देखिए। कुछ दिखा? हाँ दिखा। क्या दिखा? देश के कोने में लापतागंज, गांव में बिजली है, नलों में पानी आ रहा है, चारों तरफ खुशियां हैं, खेतों में फसलें लहरा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। ये समाजवाद हमको स्वीकार है। शाबाश, वाह, ये है देश का सुनहरा भविष्य, हरा भरा समाजवाद। तो आप भी देखिए, तिलिस्मी अंगूठी में झांककर अपना समाजवाद। आइए, सिर्फ 10 रुपए में। आइए आइए आइए। मुकंदी भैया सचमुच में आपको कुछ दिखा है? नहीं। सच बताएं भैया तो हमें भी कुछ नहीं दिखा। हम भी झूठ बोले हैंगे, हमको भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन हमको दिखी एक उम्मीद, समाजवाद की। समाजवाद आंखों में है, सपनों में है, अंगूठी में नहीं। पापा कसम हमको पहले ही से शक था कि मदारी हम सबको उल्लू बना रहा है। गुड्डू चल मारते हैं। चलिए मैं तो बीजी पांडे। समाजवाद का अर्थ होता है सबको जीने का अधिकार, सबको बराबरी का दर्जा। इस मदारी ने हमें समाजवाद का सपना दिखाकर खुद की रोजी रोटी का ही इंतजाम किया है। एक तरह से समाजवाद की शुरुआत। चलो हम भी शुरुआत करें, सपने सच करें। चलो।
माना आज के दौर में समाजवाद एक सपना है। सपना है तो आइए सपने में ही समाजवाद देखें, अंगूठियों में नहीं। क्योंकि राम मनोहर लोहिया का समाजवाद पूंजीवाद नहीं था, समाजवाद था, जो आंखों में था, पूंजीपतियों की अंगूठियों में नहीं। भाई क्या नाम है के? मुकंदी लाल। आप कौन? भाई हम गुमशुदागंज के तहसीलदार हैं। यहाँ पर एक बड़े बाबू हुआ करते, वो कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। अरे तहसीलदार साहब नमस्कार। आइए आइए बैठिए। क्या हाल चाल है? भाई हाल गीले हैं और चाल ढीले हैं बड़े बाबू। भाई आपको तो पता है कि भारी बरसात के चलते लापतागंज के आसपास के इलाके बाढ़ में डूब गए। भाई 17 साल में हमने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। अच्छा, लेकिन पिछले साल जब आप आए थे तब भी आपने यही कहा था। नहीं, गलत। हमने कहा था कि 16 साल की नौकरी में हमने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। तब हमारी नौकरी 16 साल की थी और आज 17 साल की। कमाल है, आपकी नौकरी के साथ साथ बाढ़ भी फिक्स है और मंत्री जी का आना भी फिक्स है। जी मतलब ये कि हर साल की तरह मंत्री जी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आ रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट नीचे गिराएंगे, फिर यहाँ आएंगे, हमारे साथ लंच करेंगे और चले जाएंगे। जी जब लंच के पैकेट लेकर आ ही रहे हैं हेलीकॉप्टर से गिराने, तो 2-4 उसी में से खा लें, फिर यहाँ क्यों आना? भाई ये प्रथा है और लापतागंज के डाक बंगले के अलावा आसपास कुछ नहीं बचा है। भाई बड़े बाबू डाक बंगला खुलवाइए और लंच का इंतजाम करवाइए। जी जी मुकुंदी बाबू, ये जिम्मेदारी आपकी। जी हमारी? हाँ। हमने किसी मंत्री को लंच वंच नहीं कराया है। लो मूर्ख है क्या? भाई मंत्री जी का लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी करवाते हो वो तुम तो करवाते हो। ये हम? भाई मंत्री और नेता ऐसा प्राणी है कि जो भी खाता है वो जनता का ही खाता है। भाई बड़े बाबू समय कम है, लंच का इंतजाम कराइए, बहुत काम है। जी जी मुकुंदी बाबू, कल आपकी ऑफिस से छुट्टी, मंत्री जी की सेवा में लग जाइए और उन्हें लल्लन टाप लंच करवाइए। जी लल्लन टाप विद लॉलीपॉप है? जी जी ये है लापतागंज का डाक बंगला। भाई क्या नाम है कि गुमशुदागंज का तो इससे भी बड़ा है, लेकिन फिलहाल पानी के नीचे पड़ा है। भाई क्या नाम है कि इतनी बाढ़ आई कि हाथी के साइज का पानी है। हाँ, हाथी रख के नापा था क्या? भाई हाथी अगर बचता तो हम जरूर नापते। हम तो मिसाल दे रहे। भाई क्या नाम है कि वहाँ इतनी बाढ़ आई कि बाढ़ को देखकर सब भाग गए और जो बचे थे वो बह गए। भाई चलो अच्छा है जो डाक बंगला सलामत है, कम से कम यहाँ तो बाढ़ नहीं आई। अगर ये भी बह जाता तो माय डियर मंत्री जी कहाँ लंच करते? ये आप मंत्री जी के लंच को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? अगर आप नहीं खिलाएंगे तो क्या मंत्री जी भूखे रह जाएंगे? भाई क्या नाम है कि तुम समझोगे नहीं। हा। भाई क्या है कि बाढ़ में किस मुस्तैदी के साथ हमने काम किया है, इसकी रिपोर्ट तो केंद्र को जाएगी और उस रिपोर्ट का रिपोर्ट कार्ड लंच की सफलता पर निर्भर करता है। भाई अगर मंत्री जी प्रसन्न हुए तो कहेंगे कि वाह तहसीलदार साहब, बाढ़ राहत में आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है। भाई तरक्की भी तो कोई चीज होती है ना। और अगर लंच ठीक नहीं हुआ तो भैया बाढ़ के आने से लेकर बाढ़ की तबाही तक का सारा जिम्मा मुझ गरीब का। ओहो, तो आप अपने जूनियर्स पर मर दीजिएगा। अरे वो सब साले बाढ़ में बह गए, पर हमको तो लगता है कि छुट्टी पर गए हैं। भाई एक काम कीजिएगा, ओहो यहाँ की साफ सफाई करवा दो और खाने में मुर्गे बनवा दो। भाई क्या है कि मंत्री जी जब दौरे थक जाएंगे तो भैया जो मुर्गे उनको जोश दिलाएंगे। ये लो मुर्गे। ये मुर्गे हम गुमशुदागंज से लेकर आए हैं। पर आप तो कह रहे थे कि गुमशुदागंज में बाढ़ आ गई है, कुछ नहीं बचा, तो फिर ये मुर्गे? भैया क्या नाम है, हम दिखने में घंटे हैं पर है नहीं।
जब हम लोगों को बाढ़ से बचा रहे थे तब हमको मालूम पड़ा कि सरकारी मुर्गा पालन केंद्र में पानी घुस रहा है, तो हम लोगों को छोड़कर तुरंत वहां गए और मुर्गे मुर्गियां बचा लाए। भाई बाढ़ में गांव डूब जाए चलेगा, पर मुर्गे मुर्गियां नहीं डूबने चाहिए। पशु प्रेम भावना भी तो कोई चीज है। जी हाँ, जब मंत्री जी और बड़े अधिकारी बाढ़ की तबाही का मुआयना करने आएंगे तो नाश्ते में अंडे और मुर्गे तो खाएंगे ही। भाई देखो तुम समझदार हो पर दिखते नहीं है। भाई ये मुर्गियां कम वक्त बाढ़ के, अरे बेटा कम वक्त बाढ़ के पानी से तो बच गई, लेकिन मंत्री जी के खाने से कैसे बचेंगी? भाई वैसे यहाँ खाना कौन बनाता है? जी वैसे तो सब छुट्टी पर हैं, पर हम कुछ इंतजाम करते हैं। चलो भाई तुम कुछ इंतजाम करो, तब तक हम यहाँ आराम करते हैं। आहा बाढ़ आ जाए, इससे अच्छा कि छाता खोल के सो जाऊं। बाढ़ आएगी तो पानी से बच जाऊंगा। अबे तुमको हमने पहले ही बोला था, वो पौंताई जो तुमने गद्दा मारा, वो गद्दा मारने की जरूरत ही नहीं थी यार। लट्ठा मार देते कट जाती पतंग, लेकिन तुम हो के मानते थोड़ी ना हो बात को। पांडे, पांडे क्या है यार, तुम्हारे बिजी कार्यक्रम में से हमें थोड़ा सा समय चाहिए। अरे भाई मुकंदी भैया, आप जानते हैं कि टाइम छोड़ के हमारे पास जो है सब कुछ है, डीपली बिजी है। सुनो तो, इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। वो कहा है कि कल मंत्री जी लंच पे आ रहे हैं। लंच पे आ रहे हैं आपके घर? नहीं, हमारे घर नहीं, डाक बंगले में। अच्छा। अब कहा है कि बड़े बाबू ने सारी जिम्मेदारी हमारे सर मढ़ दी है। हमने कभी किसी मंत्री को दावत नहीं दी है, तो समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अरे भाई मुकंदी भैया, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हम हैं ना। हाँ, भैया ने मंत्री जी के यहाँ बहुत दावत खाई है चोरी चोरी। पता है, उनकी लड़की की शादी में भैया लड़के वाला बन के घुस गए थे और लड़के की शादी में लड़की वाला बन। अबे यहाँ दावत खानी नहीं है, खिलानी है। और यहाँ डाक बंगले में ना कोई खाना बनाने वाला है और ना खिलाने वाला। अब हमारी नौकरी पर बनाएगी अगर मंत्री जी खुश नहीं गए तो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। हम हैं, हम खाना खा लेंगे। क्या बे? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम खाना खिला देंगे, लेकिन खाना बनाएगा कौन? अरे आंटी से बनवा लो। अबे लक्कड़ मारेगी। सॉरी भाभी। ऐसा बोलेगी वो। अच्छा। अरे तो मतलब भाभी से बनवा लो। हाँ। इंदुमती बनाएगी। हम काहे बनाएंगे? उन्हें तो हमरा मामा लगता है का? अरे समझने की कोशिश करो इंदुमती, अब सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर है। नेता को लंच कराना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें जिम्मेदारी नहीं है ना, हम आज तक किसी नेता को लंच नहीं कराए हैं। तो कराओ ना। मतलब ये जरूरी है, समझा करो। कौन गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या गड़बड़ होगी? तुम इतना लल्लन टाप खाना बनाती हो कि मंत्री जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात, बनाना कहाँ है? 1 मिनट। लबलबा कह रहे हैं। ये टोकरी में कहाँ लाए हो? जे बुरी, उड़ गया। अरे भैया, अरे पकड़ो। अरे भाई क्या बात है, अभी तो नेताजी आए नहीं है। भाई लंच का समय हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर से खाना गिराते गिराते खुद ही गिर गए। अबे चुप रहो, कड़ी खाए शुभ शुभ बोले। भाई हमारी तरक्की रुक जाएगी और देश की तरक्की हो जाएगी। अबे नेताजी के डूबने से देश की तरक्की कैसी होगी? हैं? आ गए नेताजी, आ गए। अबे नेताजी तो आ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ है? अबे भाई उनका ये गुप्त दौरा है, पब्लिसिटी करना नहीं चाहते हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आई तालियां। क्या बात है भाई, इस बार तो बड़ी अच्छी बाढ़ आई है आसपास के गांव में। अच्छी बाढ़? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी अच्छी फसल हुई है इस बार। देखिए भाई, बाढ़, सूखा, ये सब नेताओं के लिए फसल ही होती है। साल भर इंतजार करते हैं बाढ़ आने का। अब देखिए बाढ़ आ गई है, फसल कटेगी। खच खच खच। मंत्री जी इस साल 12 गांव बाढ़ में डूबे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। 4 से ज्यादा? पिछले साल तो 8 ही गांव डूबे थे। बाढ़ भी आप ही की तरह तरक्की पर है। पिछले साल आप उपमंत्री थे, इस साल आप पूर्ण मंत्री हैं। क्या नाम है? अब आइए। अरे कहाँ आइए, भूख लगी है भाई, जल्दी चलिए। आइए मंत्री जी, आइए आइए।
भाई मंत्री जी आप थोड़ा विश्राम करें, आप थोड़ा थक गए, आराम से आराम से आइए मंत्री जी, भाई थोड़ा सा विश्राम करें, आप दौरा करते करते थक गए होंगे। एक मिनट भाई, मैंने अपने 17 साल की नौकरी में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। लेकिन भाई मैंने अपने 17 साल के मिनिस्ट्री में ऐसी अनेकों बाढ़ देखी है और हर साल देखते हैं। अच्छा मंत्री जी, पापा कसम बता रहे हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। आप बहुत डीपली घुस के लकी हैं कि आप इस प्रदेश के मंत्री हैं। और फिर बाढ़ क्या, आपने तो अकाल, भूकंप, दंगे सभी देखे होंगे। भाई मंत्री जी हम तो विश करते हैं आपका, आप हमेशा मंत्री बने रहें और ऐसे फेस्टिवल हमेशा देखें। अरे ईमानदार तहसीलदार साहब, आप विश करो चाहे डिश करो, हम तो मंत्री बने रहेंगे। वैसे मेरी एक आदत है, आदत क्या यूं कहिए कि मेरा सिद्धांत है, मैं ऐसे क्षेत्रों का दौरा खुद करता हूं और अपनी आंखों से सब कुछ देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। आपको तबाही देखना अच्छा लगता है? हाँ, नहीं भाई, नहीं गलती से निकल गया। हाँ भाई, लोगों की हालत देखता हूँ ना तो मेरे मन में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता है। और चेहरे पर भी सर। जी सर। अरे बेटी नहीं बेटा, नीचे बैठो। हाँ दिखाओ क्या। ये देखिए सर, जब पानी में फंसे लोगों को खाने का पैकेट फेंकते फेंकते एक लड्डू आपने खा लिया था, कैसे रोने लगे थे आप सर। तुम्हारे फोटो के लिए मैं हमेशा अपना चेहरा उदास बनाता रहा हूँ और तभी हम आपकी फोटो खींच लेते हैं। अरे भाई तहसीलदार साहब, यहाँ आइए, खाने उने में क्या है, तैयार है कि नहीं? भाई क्या नाम है कि भाई जी मुकुंदी लाल। अरे कुछ भी हो भाई, मंत्री जी भूखे हैं भाई, खाना वाना लगवाओ। कहाँ है खाना वाना? अरे भाई लगवा देंगे, इतनी जल्दी क्या है, तस्वीर तो खिंचा लेने दो यार, क्या कह रहे हो तुम यार। ए गुरु पापा कसम, तुम चुप रहो। हाँ अच्छा चलो बीजी पांडे, खाना लेके आते हैं, जिला रहे हैं जी। वाह, मुर्गा भाई मुर्गा। अरे तहसीलदार साहब, आपने इंतजाम बहुत ही बढ़िया किया। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, बहुत ही मजेदार। जी हमारी वाइफ ने बनाया है। क्या बात करते हैं? क्या नाम है, पकड़ कर तो हम लाए थे, पूरा गांव बाढ़ में डूब गया था, एक भी आदमी नहीं बचा, लेकिन हमने अपनी जान पर खेल कर इस मुर्गे को बचाया। अरे तहसीलदार साहब, आपने बाढ़ राहत कार्य बहुत ही निष्ठा के साथ निभाया है। धन्यवाद जी। बाढ़ में आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े और ना जाने कितने लोग चले गए, उनका क्या? अरे भाई ये जनाब कौन है? ये लापता डाक बंगले के इंचार्ज हैं। जी डाक बंगले के इंचार्ज नहीं है, डाक खाने के छोटे बाबू हैं। छोटे बाबू हैं। अरे भाई आप छोटे बाबू हैं तो छोटी बात कीजिए, बड़ी बात क्यों करते हैं? जो चले गया उसके बारे में क्या सोचना? गीता पढ़ा आपने? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, किसके लिए रोना, किसके लिए धोना? जो मर गया उसके लिए क्या सोचना, जो बचा है उसके लिए सोचिए। क्या सोचे? जो बचा था उसे तो आपने खत्म कर दिया। जी क्या नाम है, मंत्री जी आप थोड़ा पुलाव लीजिए ना। भाई तहसीलदार साहब, आपका जो हमारे प्रति समर्पण है वो लाजवाब है। धन्यवाद। आपका परिश्रम प्रशंसनीय है। आप चिंता मत कीजिए, हम दिल्ली जाएंगे और मीडिया को बुला के बाढ़ की स्थिति के बारे में बताएंगे, और आप लोग भी चिंता मत कीजिए, आप लोग के बारे में भी बताएंगे कि इन लोगों ने राहत कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या बचाया भाई आप लोगों ने? जी मुर्गे को। हाँ, अगर नहीं बचाते तो इस बाढ़ग्रस्त इलाके में हम मर जाते हैं। ये बताइए, इस बाढ़ में कितने लोग मरे हैं? क्या नाम है, तकरीबन 160 लोग मरे हैं और 200 जानवर स्वर्ग सिधार गए। क्या करें, बाढ़ का पानी हाथी के साइज का था। एक बार बताइए, मुर्गा और मुर्गी? वो एक भी नहीं मरे। जी मुर्गा बाढ़ और अकाल जैसी आपदा से तो बच सकता है, लेकिन आपसे कैसे बचेगा? तो हम आपदा हैं। क्या नाम है, कुछ मंत्री जी के लिए कुछ मीठे का इंतजाम करो। बीजी पांडे को भेजा है हमने। भैया सुरीली भाभी के चक्कर में रुक गए होंगे। तो ठीक है, हम लेके आते हैं। हाँ जाइए। जी क्या खाएंगे,
छेना मुर्गी खाएंगे। छेना मुर्गी? भाई क्या है कि मंत्री जी को मुर्गे मुर्गियों से इतना प्रेम है कि मुर्गा खाने के बाद भी वो मुर्गियां पसंद करते हैं। जी जल्दी जाओ। तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब, अरे मंत्री जी सो गए? दिखता नहीं है, सो रहे हैं। अरे इसीलिए तो जगा रहे हैं। बाढ़ का पानी लापतागंज की तरफ आ रहा है। अच्छा, गांव में कितने मुर्गे मुर्गियां हैं? जी एक ही बची थी, ले आए। तुम तो मिठाई लेने गए थे, छेना मुर्गी वो कहाँ है? जी लाए है ना, ये छेना, ये मुर्गी। मुर्गी? कहाँ मुर्गी? कहाँ मुर्गी? कहाँ मुर्गी? कहाँ मुर्गी? अरे नेता जी हमारे पास नहीं है, मुकुंदी भैया के पास है। जी ये छेना और ये मुर्गी। अरे तहसीलदार साहब, आपने बड़ा ही जबरदस्त इंतजाम किया है। धन्यवाद। सुनो, ये छेना हम खा लेते हैं और उस मुर्गी को तुम लपेट के रख लो। अभी दूसरे गांव दौरे पे जाना है। अब वहां जाकर के अगर इनके जैसा तहसीलदार ना मिले जो मान खातिर ना करे तब प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ मंत्री जी, जरा अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखिएगा। ऐसा है तहसीलदार साहब, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम यहाँ से जाते ही आपके तरक्की के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। मंत्री जी, कुछ नेता टाइप के लोग इधर ही आ रहे हैं। जरूर ये विपक्ष वाले होंगे। हमारे हेलीकॉप्टर दौरा पे ये सवाल खड़ा करेंगे। नहीं नहीं, उनके हाथ में तो फूल मालाएं हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम देख कर आते हैं। हाँ चलिए। मंत्री जी, वो बाढ़ पुलिस सहायता समिति के लोग हैं जो आपका सम्मान करने आ रहे होंगे। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। नहीं भाई नहीं, इस दुख की घड़ी में नारेबाजी अच्छी बात नहीं। हमें अकेला छोड़ दीजिए। मंत्री जी, ये चौबे जी हैं। इन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए लाखों रुपए चंदे में इकट्ठे किए हैं और गबन भी किया है। अरे भाई, जनसेवा में ये सब चलता है। चंदा का पैसा खा के ही तो ये जनसेवा में दिन रात काम पे जुटे रहेंगे। अरे भाई जल्दी स्वागत कीजिए, मंत्री जी को दूसरे दौरे पर भी जाना है। मंत्री जी जिंदाबाद। मैंने कहा ना, इस दुख की घड़ी में ये फूल माला मेरे लिए कांटे के समान है। भीषण भीषण तबाही मची है। जब मैं हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहा था तो नीचे चारों तरफ पानी ही पानी। पानी को देखकर मेरे आंखों में पानी आ गया। हमें खुशी कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो बाढ़ जनता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनसे बचेंगे तो बाढ़ कुछ बिगाड़ेगी ना। मंत्री जी अभी भी समय है, मुर्गियों के विषय में नहीं, जनता के विषय में सोचिए। यहाँ की जनता के विषय में सुना है कि बाढ़ का पानी इस गांव से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। पर हमारे गांव में बाढ़ राहत का कार्य, उसका क्या? तहसीलदार, इसे समझाओ भाई। बाढ़ राहत कार्य बाढ़ आने के बाद होता है, बाढ़ आने के पहले नहीं। पहले बाढ़ तो आने दो। पर आप तो जा रहे हैं। अरे हम वापस आ जाएंगे। हम अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं। जब तुम्हारे गांव में बाढ़ आएगी तो फिर हम दौरा करने आ जाएंगे। लंच खत्म हो गया? नहीं, वहां पड़ा है, खा लो। भाई छेना मुर्गी जरूर खाइएगा। मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री चलिए। मंत्री जी, सौंफ तो रह गई। ये खाने के बाद हाजमा दुरुस्त रखती है। राजनीति में कब से हो बेटा? जी नया हूं। इसीलिए नहीं जानते। नेता को हजम करने के लिए किसी सौंफ या हाजमे की गोली की जरूरत नहीं होती। उसकी पाचन शक्ति अपने आप में एक अजूबा होती है। कब कहां क्या हजम हो जाता है पता ही नहीं चलता। इससे पहले कि बाढ़ का पानी आ जाए निकल लीजिए। चलिए 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 चलिए। रिपोर्ट कार्ड पर रिपोर्ट। मंत्री केंद्र की तालिबान साहब, अरे तहसीलदार साहब, बाढ़ का पानी घुस रहा है और आप अभी तरक्की की बात कर रहे हैं। मंत्री जी आइए बैठिए। मंत्री जी, हाँ केंद्र में केंद्र की रिपोर्ट। मंत्री जी, केंद्र में केंद्र की। अरे अभी जाने दीजिए। हाँ हाँ, तरक्की की बात करेंगे। चलिए केंद्र की। चलिए चलो भाई, मंत्री जी, केंद्र की रिपोर्ट। मंत्री जी, धक्का मार मंत्री जी, मंत्री जी। ये सच है कि ऐसी बाढ़ और सूखा आम आदमी के लिए तबाही लाता है और नेताओं के लिए लंच का निमंत्रण। ऐसे ही लंचों के कारण आज भी राहत कोष का असली हकदार
इंतजार कर रहा है।